तो सुनो, अब डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इसमें सबसे तुमने स्कूल में पढ़ा भी होगा चैप्टर, जिस किसी को नॉलेज है ये बात कर सकते हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो पहले। और तुमने अगर किसी ने भी स्कूल में चैप्टर पढ़ा है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कुछ क्लियर नहीं। देखो ये देखो भाई बात, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ोगे ना, और तुमसे मैं उसमें अलग वे में लिखूं, तुमने किसी स्कूल में क्या पढ़ा है बस अंडरलाइन किया है, तुमने बस अंडरलाइन किया है, सर ने कुछ बोला है, सर का बात सुन लिया है बस। मैं तुमको वेल डिफाइन तरह सजा के लिख के दूंगा, तब याद कराऊंगा। उससे मेरे साथ डेवलपमेंट का मतलब, देखो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो किसी इंडिविजुअल का बात करो, डेवलपमेंट का मतलब क्या हो, किसी का अर्निंग अच्छा हो, अर्निंग के अलावा एक और चीज डेवलपमेंट चाहिए, किसी को अच्छा फ्रीडम मिले, लिविंग स्टाइल अच्छा हो, कुछ का फैमिली का ग्रोथ हो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। डेवलपमेंट मतलब ऐसा भी हो कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो। ये जो नहीं कि पैसा ही डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मतलब होता है कि ओवरऑल तुम्हारे लिविंग स्टैंडर्ड में क्या ग्रोथ, वो होता है डेवलपमेंट इस चैप्टर में। और डेवलपमेंट का एक और कहानी होगा, कोई कहानी जो स्कूल के एग्जाम में बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम में। डेवलपमेंट में ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छा है डेवलपमेंट, दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। ये तुमने लाइन सुना होगा स्कूल्स में। इसे मैं तुमको वेल डिफाइन तरह जा रहा हूं लिखने में, मेरे साथ लिखते जाओ, सुना देना। जाओ लिखने, जाओ लिखने। तो लिखना स्टार्ट करो, जल्दी लिखो बाबू, लिखो आराम से लिखो, क्योंकि तुम किसी भी स्कूल में पढ़े हो, तुम्हें सर ने बस कहानी सुनाया है, मैं तो वेल डिफाइन तरह से लिख के याद करना चाहता हूँ, इसलिए लिखते जाओ जल्दी। डेवलपमेंट मतलब किसी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। डेवलपमेंट मतलब और क्या क्या चाहिए, किसी इंसान का डेवलपमेंट मतलब उसको फ्रीडम मिल रहा है, इक्वालिटी चाहिए, हाँ रिस्पेक्ट चाहिए, सब कुछ डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट मतलब पैसा ही अर्निंग नहीं है, फ्रीडम होना, इक्वालिटी डेवलपमेंट में और आएगा। तो चुपचाप लिखते जाओ जल्दी, मुझे सुनना है भाई, याद रखो। बेटर एजुकेशन, डेवलपमेंट में एक और चीज होता है, जैसे किसी का इनकम इंक्रीज हो, हेलो ठीक, तो बिना बोले चुपचाप लिखो। देखो मैं एकदम सीरियस मूड पे पढ़ाई का बात करूंगा, याद रखो, लड़का लड़की कोई, मैं एकदम 100% सीरियसनेस, क्योंकि मुझे वो किसी भी हाल में ऐसा कहानी मुझे याद करवाना है, क्योंकि तुम्हारा 10th बोर्ड का एग्जाम है, वो नहीं चाहता कि तुम कहीं पढ़ते हो बस भीड़ का पार्ट बने, बस लिख रहे हो याद के, मैं ऑन द स्पॉट याद करना चाहता हूँ, इसलिए वो चुपचाप लिखो। असल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, कि तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, सर ने बोला होगा किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। इस लाइन का मीनिंग अलग से हो जाता है, इस लाइन को पूरा यार समझा के लिखने बाबू, कि डेवलपमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि दो इंसान का डेवलपमेंट सेम होता है। डेवलपमेंट तो इस लाइन का अलग अलग मीनिंग होता है। हाँ डैम वाला एग्जांपल जब देखो, डैम बनता है तो डैम जो डैम बना, इलेक्ट्रिसिटी मिला,
तो वो किसी के लिए डेवलपमेंट है। लेकिन जहां पे डैम बनता है वहां के लोगों का लाइफ खराब हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ डैमेज होता है, तो दूसरे के डिस्ट्रक्शन है। कोई पता है ये सब बोर्ड में पूछता है, सजा के लिखना पड़ता है तुम्हें। तो अभी एक सवाल का आंसर लिखने जा रहे हैं कि हर लोग के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इस लाइन को बोलेगा समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करो, क्लास 10 में तुम्हारा चैप्टर है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अंग्रेजों ने जब भारत में रूल किया था सबका अलग अलग मूवमेंट था डेवलपमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल बात करो बाबू, जैसे कोई फार्मर है, फार्मर की रियल डेवलपमेंट क्या होगा कि सरकार क्या करे कि जो टैक्सेशन लेता है वो कम कर दे, वो डेवलपमेंट हो गया। बिजनेसमैन की डेवलपमेंट क्या है कि सरकार क्या करे, जो जीएसटी वो सब लेता है कम कर दे। ये दिखा रहे हैं कि हर किसी का अलग अलग मीनिंग है। अब बोर्ड में तुमको समझाना पड़ेगा। मतलब फार्मर का डेवलपमेंट कब हो रहा है, फार्मर समझता है कि मेरे खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो मेरा डेवलपमेंट हो गया। कोई बिजनेसमैन क्या सोचता है कि सरकार क्या करे, जैसे मान लो कि गुड्स खरीदते हो तो कोई बिजनेसमैन क्या करता है, टैक्स देता है गुड्स पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो बिजनेसमैन क्या चाहे कि सरकार थोड़ा टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दे दे, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गया। बच्चा क्या सोचता है कि सरकार क्या करे, एग्जाम हटा दे, वो डेवलपमेंट हो गया। देश का मुख्य प्रधानमंत्री क्या सोचता है कि पेपर लीक हो जाए, देश का डेवलपमेंट हो गया। ये लेकिन ये सब पेपर में नहीं लिख सकते हो तुम, पेपर में नहीं लिख सकते हो ये सब चीज भाई। चेक करने वाला रूलिंग पार्टी का है, ऐसे लिख नहीं सकते ये सब चीज, ऐसे बता रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट होता है मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्स हट जाना। वो तुम क्या कर रहा हूं, सवाल का आंसर सजा रहा हूं मैं। एक सवाल का आंसर कि हर इंसान का अपना अपना डेवलपमेंट गोल होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, और तो रियल लाइफ सोचो, जैसे मान लो कि दो दो बच्चा है, दो बच्चे का पढ़ाई का भी अलग अलग गोल है। किसी बच्चे को मैथ्स टफ लगता है, किसी बच्चे को फिजिक्स टफ लगता है। तो ये क्या दिखा रहा है, कोई कोई सब्जेक्ट कितना टफ है ये भी तुम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी को कोई सब्जेक्ट टफ है, किसी को एक सब्जेक्ट टफ लगता है। इवन तुम्हें एक चैप्टर में अलग प्रॉब्लम है जो मैथ्स का, किसी को ट्रिग्नोमेट्री टफ है, किसी को लीनियर इक्वेशन। तो ये दिखा रहा है कि हर किसी को अलग अलग गोल होता है जिंदगी में। इसलिए इजी हार्ड का कोई डिफिनेशन नहीं होता। वो एक और सबसे अच्छा चीज जो स्कूल एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, एक चीज का डेवलपमेंट दूसरे के लिए इंस्ट्रक्शन है। इसका कुछ और एग्जांपल बताते हैं रियल लाइफ से भी। और पता है बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, पता है ऐसे पूछता है बोर्ड में, इस लाइन को एक्सप्लेन करो, तो तुमको लिखना पड़ेगा रियलिस्टिक वर्ड से। लिखो। और कुछ और एग्जांपल, डैम वाला एग्जांपल तुम बोले सही है, किताब में लिखा, और एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो, जैसे और एग्जांपल सोचो, ओवरब्रिज बना, ओवरब्रिज बना, तो ओवरब्रिज बनाने में सरकार ने क्या किया, वहां पे पहले कुछ छोटे छोटे दुकानदार सब था, सरकार ने वहां से अतिक्रमण हटाने के नाम पे पूरा दुकान तोड़ दिया। तो उन लोगों के नाम पे उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों का तो नुकसान हो गया, उनका डिस्ट्रक्शन है, जिसका घर दुकान तोड़ दिया दुकान जैसे। अब वही अगर जो ओवरब्रिज से जो रास्ता बन गया, किसी की बना मैरीन ड्राइव, मैरीन ड्राइव से आज जो आदमी जा रहा है तो खुश होकर बोलता है कितना अच्छा रास्ता है, उसको ट्रैफिक खुला मिलता है। तो वो इंसान देखता है कि अभी क्या दिख रहा है कि मोतिहारी शहर डेवलप हो गया, लेकिन जिस इंसान का घर तोड़ा गया उसको बनाने में, वो इंसान समझता है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये सब एग्जांपल इसमें आ सकता है। और डैम वाला एनसीईआरटी का एग्जांपल है। डैम क्या बोल रहा है कि जहां पे डैम बनता है, डैम बनने का फायदा, डैम बनने का फायदा का इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। किसको फायदा है, इंडस्ट्री को फायदा है, आसपास के घर वाले को फायदा है। नुकसान क्या है, जो वहां पे रहता है उसको हमेशा डैम से आवाज आता है। डैम बनाने का मतलब तुम पानी के नेचुरल फ्लो को रोक रहे हो, उल्टा बाढ़ भी आ जाता है। जैसे तुम डैम के पास जो रहता है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम।
लिखो लिखो ऊपर सीरीज निकल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो होता है बाबू, ये डेवलपमेंट किसके लिए है? फॉर डैम बनाना इंडस्ट्रीज के लिए होगा, वो तुम्हारा ये डेवलपमेंट है फॉर अर्बनाइजेशन। देखो डैम बना तो शहर को बिजली मिल गया, और जिस गांव में डैम बना है उस गांव का क्या हुआ? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे बात करते हैं अरावली, अरावली को काटने का बात हो रहा था, सुने होंगे। अरावली को फायदा किसको होता? अरावली का ऑनर है मिनरल्स, अंबानी अडानी जो भी काटा उसको फायदा था, मिनरल मिलने वाला था। नुकसान किसको था? उस कारण से पूरा हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए ये जो अब ये नुकसान दिख रहा है और ये डिस्ट्रक्शन है वहां के लोकल्स के लिए। ये हर जगह कहानी है भाई, तुम कहीं चले जाइए, बात हमेशा सच है। ओवर ब्रिज का बनना, या कभी देखते हो कि बीरगंज का एग्जांपल चलोगे, बीरगंज सरकार ने, बैलेंस आने क्या किया, बीरगंज को पूरा तोड़ दिया दोनों तरफ से। इससे हाँ, बीरगंज को तोड़ा गया है, बीरगंज का मेन घंटाघर के पास पे। उसमें क्या हो रहा है कि वहां पे पुराने पुराने दुकान टूट गया, लेकिन जब रोड बनेगा तो लोग को फायदा होगा। तो कंस्ट्रक्शन हमारा ओवर ब्रिज या रोड्स बनता है, ओवर ब्रिज जब बनता है, ओवर ब्रिज को बनाने के टाइम वहां का मार्केट डैमेज हो जाता है। ये डेवलपमेंट है, ओवर ब्रिज का बनना, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। मतलब शहर के लोगों के लिए डेवलपमेंट होता है, लेकिन वहां के जो छोटा छोटा वेंडर्स होता है उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ, जहां पे रोड को तोड़ा जा रहा है वहां पे रोड पे जो दुकान चलाता है, रोड का जो वेंडर्स होता है उनके लिए, जैसे मान लो कि जैसे मोतिहारी का बात करोगे, बलुआ में ओवरब्रिज था जो गोलंबर तोड़ दिया गया। अब उस गोलंबर के पास जिसका दुकान होगा, अब वहां कोई लोग ओवरब्रिज चढ़ जाएगा तो लोग बीच में थोड़ी उतरेगा सामान खरीदने, तो उसको उसका नुकसान तो हो गया ना। जिस समय वो दुकान खोला था आज से 20-25 साल, को लगा था क्या मेरा दुकान बीच रोड पे है, गुमटी के पास है, गुमटी बंद होगा मेरा दुकान चलेगा। अब गुमटी हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अब जा रहे हैं कहानी की तरफ। अभी तक कहानी डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट बस मीनिंग घूम रहे थे। अब किताब में पढ़ना है किसी देश का डेवलपमेंट। अब एक कहानी है पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जानते हो क्या होता है? क्या 1000 पीपुल कहां से आ जाएगा भाई? सुनो, तुम्हारे घर में 5 आदमी है, सिंपल मैथ, 5 आदमी है, अब घर में पूरा पैसा आता है 1 लाख, तो कैसे निकालोगे? 5 से डिवाइड करोगे। हाँ, तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होता है? देश का पूरा इनकम कितना है डिवाइडेड बाय देश का पॉपुलेशन, वो बन जाता है पर एवरेज इनकम, जो कि भारत का बहुत कम है। जीडीपी जानते हो? 1.5 लाख भारत का, एक लोग का 1 लाख। 1 लाख कहां चले गए भारत के लोग का भाई? तो जिस देश में को 150 करोड़ रहता है वहां 1 लाख इनकम होता है देश में भाई। कौन से जानते हो जीडीपी कैसे निकलता है? टोटल पॉपुलेशन से जीडीपी को मतलब नहीं है। होता क्या जीडीपी? और जीडीपी बताते, जो लिख देखो जीडीपी को। मैं मान लो फॉर एग्जांपल कोई देश है, देश का पैसा कहते हो, तुम दुकान खोले छोटा सा, तो तुम क्या करो, तुम्हारा इनकम कैसे निकलेगा? तुम 5 रुपए का सामान खरीदे, 10 रुपए में बेच दिए, तो 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, कैसे निकला? कितना में खरीदे बेचे उतना में से माइनस किया, भाई देश का इनकम निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद है कुछ कहानी? देश में 3 सेक्टर है पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीनों में अंतर क्या होता है पता है? ये सब बात, प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी सेक्टर पता है होता क्या है? ये तो किताबी नोट्स में आती है, होता कभी रियल लाइफ पता है? रियल लाइफ, रियल लाइफ बता दो, मैं तुम स्कूल में सब पढ़ लिया है, तुम सब ने पढ़ा है, लेकिन क्या पढ़ा है पता नहीं। खाली अंडरलाइन के सुनो,
पता है इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर में बहुत कुछ है, पैसा है इसमें, जैसे पैसा उसमें बहुत ज्ञान होता है। तो लिख लिया वो हटा के बनाए कहानी सब लिखे मिनिमाइज करके पहुंच गए ऊपर। बस सुनो कुछ जा रहे पर जीडीपी लिखने, जीडीपी वो कैसे निकलता है याद रखना। भाजपा मतलब प्राइमरी सेकेंड टर्सरी का सिंपल उदाहरण बताता हूं, सिंपल से एग्जांपल। तुम क्या किए, गेहूं खरीद के लाओ, किसान बन गए, तुम चले गए गेहूं बेचने, तुम गेहूं बेचोगे तब तुम डायरेक्ट खेती किए, डायरेक्ट गेहूं लाकर बेच दिए, तो तुमने कोई मशीन यूज नहीं किया है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एक और सुनो एग्जांपल, एग्रीकल्चर छोड़ो, तुम क्या किए, अंडा का दुकान खोल दिए। अब सुनो, अंडा का दुकान खोलोगे, पोल्ट्री फार्म, तुम क्या बेच रहे हो, डायरेक्ट अंडा बेच रहे हो। अंडे में तुमने कोई मशीन यूज नहीं किया है, तुम सीधे, या तुम मान लो कि दूध बेच रहे हो गाय की तरह, गाय वाला की तरह, तुम क्या बेच रहे हो, सीधा गाय से प्रोडक्ट निकाल के बेच रहे हो, बीच में इंडस्ट्री नहीं है, तुम हो गए प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर सोचो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सुधा कंपनी है, चाहे मदर डेयरी है, ये क्या करता है, ये जाके अपना बड़ा बड़ा प्लांट लगाता है, प्लांट में मशीन में चेंज करता है, उसके बाद सुधा का पेड़ा बेचता है, पनीर बेचता है, तो इसमें मशीन आ गया, ये है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मान लो आटा का बात की, गेहूं का, आशीर्वाद आटा, कलश आटा, या कोई भी आटा, ये आटा कर क्या रहा है, गेहूं लाया, आटा चक्की के मशीन में डाला, पैक कर दिया, तो मशीन आ गया, तो कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेक्टर क्या है, जब तुम आटा खरीदे, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है, घर पे फ्लिपकार्ट से 2 मिनट मंगा ले रहे हो, तो लिखो दोनों काम कर रहा है, 7 दिन 7 मिनट में आ रहा है। ब्लिंकिट, मान लो ब्लिंकिट बोला है, फ्लिपकार्ट कुछ ही बोले, देखो तो ये सब तुम क्या है, ट्रांसपोर्ट, देखो तो ये सब कहलाता है टर्शियरी सेक्टर। और सोचो, देखो तो तुम जैसे मान लो आशीर्वाद आटा बोले, आशीर्वाद आटा का कोई ना कोई, मान लो कोई दुकान खोले तुम, उसका होलसेलर होगा, तुम्हारी दुकान पे आएगा ऑर्डर लेने, तो ऑर्डर लेने वो आदमी आ रहा है, वो आदमी किसका पार्ट है, टर्शियरी सेक्टर। जैसे मान लो कि तुम जैसे दूध का बिजनेस करते हो, सुधा का डेयरी है, सुधा का एक ट्रक आता है रोज मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर से, जो ट्रक आ रहा है वो किस पार्ट का है, टर्शियरी सेक्टर। तीनों को मिला दिया, बन गया जीडीपी, पहुंच गया यहां तक। उसे तो इंगेज कर रखे थे, दोनों का काम हो जाए भाई, ये माइंड गेम लोग है। मैं कहानी से मैं इंगेज कर रहा था लोग को, खाली दिमाग भटक नहीं जाता सब। अब जा रहे लिखने जीडीपी, जीडीपी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आराम से लिखते जाओ। भाई फ्लिपकार्ट पता है, तो ऐसे एग्जांपल क्या उठाता हूं, पता है रीजन क्या है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल उठाता हूं, जैसे कोई कभी जिंदगी में कोई प्राइमरी सेक्टर बोलेगा ना, तुरंत दिमाग में बात याद आएगा। आज के बाद जब आटा खरीद जाओगे तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ये रियल लाइफ इंसान कभी नहीं भूलता है, इसलिए रियल लाइफ उठाता हूं एग्जांपल। और जीडीपी क्या होगा, देश में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एक साल में तीनों सेक्टर से कितना पैसा देश में आता है, वो है तीनों का जोड़ के बनता है जीडीपी। जीडीपी को पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं, पॉपुलेशन अगर आ जाता ना तो देश कहां फेंका गया होता, जीडीपी में नंबर 4 जो बोल रहा हूं 6 पे है, लेकिन न्यूज में नहीं आता है 6 वाला बात, 4 वाला आ गया था, देश का मीडिया नहीं दिखाता है 6 वाला बात। अब सच बात है, और ये सम होता है, और तुमको पता है ये सब चीज आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में सेट करना भाई। मैं स्कूलिंग लाइफ में क्या करते हो, किताब अंडरलाइन करते हो, लगता है कि बोरिंग कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, इकोनॉमिक्स पैसा का खेल है। ये सम है प्रोडक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अब पता है इसके अंदर ज्यादा नहीं लिख रहा है बाबू, पता है तुम्हारा एक चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकंड चैप्टर, वहां यही पढ़ना तीनों सेक्टर। और ये टर्शियरी सेक्टर, लास्ट टेस्ट के दिन मिले थे, मैं वही पावर मेरा सार हूं भाई, मेरे दिमाग में कुछ भी सेट हो जाता है। पीछे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, लिखना कैमरा, ठीक है, यहीं से लिखो ना। ये टर्शियरी सेक्टर का है, मतलब वो पूछे आज से तुमने सुना जीडीपी वर्ड आता है, इसको क्या समझना कि भारत में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तीनों सेक्टर से साल भर कितना पैसा देश में आ गया है, ये है जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही लिखो ना, देखो
जीडीपी। अब एक बात याद रखना, जीडीपी को, देखो कोई सवाल काफी कॉमन सवाल है, जीडीपी मान लो नंबर 6 पे, मान लो अब इंडिया भी 6 पे चला गया है अभी भी, लेकिन 6 कोई खराब नंबर नहीं है। और तो अगर जीडीपी का बात करोगे तो कहता है कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है भारत, पैसा के मामला में ये देश कहता है, फर्स्ट अमेरिका है। और देखो तो ये देखो तो सवाल देखो, हाँ जीडीपी अमेरिका का है, चाइना, जर्मनी 3 पे, रूस नहीं है इसमें जीडीपी में, नीचे है। अब सुनो देखो ये कहानी, देखो यही बात करना चाहिए। देखो जीडीपी क्या कहता है कि भारत दुनिया में नंबर 6 पर भी है, मतलब बहुत पैसे वाला देश होगा, लेकिन प्रॉब्लम देश के साथ क्या है ना, देश में आ जाता है पॉपुलेशन, करप्शन ही पॉपुलेशन। देखो जीडीपी क्या बोल रहा है, मान लो दो भाई है, दोनों भाई के घर में आता है 1-1 लाख रुपया महीना में, लेकिन प्रॉब्लम है एक भाई के, एक घर में खाली 2 भाई है, एक आदमी को 50,000 मिला, एक भाई भारत जैसे देश में 1 लाख भाई बैठा है, यही ना भारत में है, एक आदमी को दिख रहा है 1 लाख, लेकिन एक आदमी को 1 रुपया मिल रहा है, यही देश में हो रहा है। जीडीपी कह रहा है बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन इसलिए बोला जाता है कि जीडीपी आज भी अच्छा तरीका नहीं है पैरामीटर मेजर करने का, देश डेवलप है कि नहीं। आज भी गूगल क्या कहेगा, भारत क्या है, डेवलपिंग। तुम जिस रूस का बात की है, रूस जीडीपी में हमसे नीचे है, लेकिन रूस को बोलेगा डेवलप है, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम अच्छा है। इसी वजह याद रखना एक बात, जीडीपी जो है ना, वो सब पर कैपिटा इनकम अच्छा है सबका। भाई वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, और इसे याद रखना एक बात, याद रखना हमेशा के लिए। अगर तुमसे बोले ना जीडीपी अच्छा पैरामीटर क्यों नहीं है, कि जीडीपी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रही एक आदमी को कितना पैसा मिल रहा है। तो कुछ मत करो, हिम्मत से लिखते जाओ। ये मैं तुमको ऐसा बता कि दिमाग में सेट हो जाए। ये तुमको बोल रहा हूं ना, अगर तुमसे पूछे कि भारत दुनिया में नंबर 5 या 6 पे चला गया है, लेकिन भारत को आज भी डेवलप क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि भारत का पर कैपिटा इनकम कम है। जीडीपी तो बता रहा देश में बहुत पैसा है। देखो ये बाबू यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी, इसके बारे में अलग से चैप्टर है, अगले चैप्टर का नाम है सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी है। एक और बात याद रखना जीडीपी के बारे में, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीडीपी एक और प्रश्न निकलता है। मान लो कोई देश है, भारत देश का जीडीपी, देखो चाइना का जीडीपी बहुत ग्रोथ कर रहा है, सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, एक्सपोर्ट करता है। चाइना में जाओगे ना, चाइना बोलेगा गूगल मेरे मत आओ, अपना गूगल है उसके पास, लेकिन इंडिया का लोग एप्पल के लिए किडनी बेचता है, इंडिया ने लोग बेचता है। चाइना के पास ऐसा कंपनी है Xiaomi कंपनी, वो एप्पल से हमने कुछ नहीं है, चाइना के पास हर चीज का अल्टरनेटिव है। हाँ, इसलिए चाइना दुनिया में क्या करता है, अपने देश का सामान बेचता है। जैसे मान लो तुम दुकान खोलोगे, तुम ज्यादा सामान खाली खरीद के रख रहे हो दुकान में, तुम्हारा दुकान लॉस में रहा है, तुम ज्यादा देश को बेचने लगे सामान। इंडिया कब आगे बनेगा, जब एक्चुअल हमारे जो देश की प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया जो बना था, एक्चुअल सही में चल जाए, देश के लोग के हाथ से ये रियलमी, ये सैमसंग, ये सब जितना फोन है सब हट जाए, हर इंडियन के हाथ में इंडियन फोन आ जाए, जो हो नहीं सकता है। हाँ भाई इंडियन फोन है लावा कार्बन, लेकिन आज इंडिया लोग खरीदता नहीं उसको। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो लावा कार्बन कोई भी फोन होगा ना, चाइना के फोन से कंपेयर नहीं कर सकता, चाइनीज फोन सस्ता हो जाता है। और जीडीपी में एक और चीज आता है, जीडीपी किस चीज का सब्ट्रैक्शन है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है। देश में देखो अभी अभी प्रॉब्लम क्या है कि देश में बोला जा रहा है कि देश में सोना नहीं है, देश का डॉलर कम पड़ रहा है, क्यों, भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया है। भारत में कुछ देश, अभी जस्ट पढ़ रहा था कल परसों न्यूज, बहुत सा देश बोला कि भारत सामान नहीं खरीदना है, बैन करो। सच बात है, ये रियल कहानी बता रहा हूं भाई। अब तुम सामान बेचोगे नहीं तो डॉलर कहां से आएगा, डॉलर 100 पहुंच जाएगा भाई। अब जो भी हो, जीडीपी सुनो, इंडिया से सुनो, इंडिया का एक्सपोर्ट का बात किया, इंडिया का मसाला, इंडिया से चाय जाता है दार्जिलिंग का, असम का चाय जाता है, इंडिया का जूट, जूट बंगाल का फेमस है, इंडिया से एक्सपोर्ट होता है भाई, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था। हाँ कॉफी जितना हो सकता है उतना नहीं हो रहा है। सुनो एक चीज और,
एवरेज इनकम, ये है सबसे अच्छा चीज। तो ये बहुत सबसे अच्छा है। एवरेज इनकम क्या बताएगा? भारत का एक भारत का एक सिंगल इंसान कितना पैसा कमा रहा है, क्योंकि एवरेज इनकम में भारत का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। देश में एक मुकेश अंबानी है जिनके पास बहुत पैसा है, एक तरफ धारावी है एशिया का सबसे मतलब गरीब जो जगह है, स्लम एरिया। एवरेज इनकम ये क्या होगा? देश में पूरा तो तुम्हारे पास घर में कितना पूरा पैसा आता है और घर में कितना आदमी डिवाइड मार घर का इनकम आ जाएगा। ये वो किसका रेशियो होता है? टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। बताओ खाली तुम जाकर कहानी सुन रहे हो, ये कहानी तो पूरा सजा सजा के लिखवा रहा हूं भाई, तुमको दिमाग में सेट कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे भी पता है तुमने अंडरलाइन किया है स्कूल में। एंड टोटल पॉपुलेशन, और दुनिया का सबसे धनिक देश कौन सा है जानते हो? सबसे धनिक देश नहीं, सबसे धनिक देश। और तुम कहानी पढ़े थे पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मैंने किसी को बोला था, मैंने बेल्जियम का पड़ोसी देश एक है जहां पे गाड़ी ज्यादा है, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है ना जहां लोग कम है, गाड़ी ज्यादा है, मतलब बहुत पैसा है वहां पे लग्जमबर्ग। ऐसा क्यों हो पा रहा है? देश में लोग नहीं है ज्यादा, अपर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। इसी को और क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। जैसे तुम गूगल पे हो जाते हो ना, जैसे गूगल पे कंपेयर करते हो दो देश को, देखो जैसे अगर दो देश को कंपेयर करता होगा, आज भी देखना दिखेगा कि इंडिया डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग में आता भी इंडिया डेवलप नहीं है, क्योंकि इंडिया को क्या बोला गया? पर कैपिटा इनकम कम है। जिस दिन पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा तभी इंडिया डेवलप कराएगा। जैसे मान लो कोई देश है साउथ कोरिया, या तुम कोई देश बात करो, कनाडा, कुछ भी, आज भी देखोगे जीडीपी में इंडिया से बहुत पीछे है सब देश, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है। लेकिन डेवलपमेंट का बात करोगे तो बहुत आगे है, डेवलपमेंट खूब है भाई। जीडीपी क्या बताता है कि देश में पूरा पैसा कितना आता है, बस। और जिस देश में पूरा वो गांव बसता हो तो 150 करोड़ लोग, उस देश में कैसा पैसा बचेगा? और ये याद रखना, हाँ, ये देखो लैंड कॉस्ट, ये तो लैंड डिपेंड किस पे करता है? पर कैपिटा इनकम डिपेंड करता है कि एक इंसान को कितना पैसा मिल रहा है। जैसे मान लो कि 5 आदमी का फैमिली है, घर में आया 1 लाख, तो एक आदमी को 20,000 का महीना मिल रहा है, और वही 1 लाख रुपया तुम दे दो 1 लाख आदमी को, 1 रुपया, तो किसी का कहां कुछ हुआ है देश में? वो भारत के साथ हो गया है। पैसा तो है देश में, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। इसे याद रखना कि पूछे किसी दो देश को कंपेयर करना है, सबसे अच्छा पैरामीटर कौन है? पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा पैरामीटर को ये क्या बता रहा है? एक्चुअल डेवलपमेंट कितना है। तो को जरा सुन ले, वो पूरा कहानी बना के सुना रहे भाई। बस दुनिया के दो देश को कंपेयर करना है ना, तो गूगल पे जो कंपैरिजन लिखा होता है पर कैपिटा इनकम होता है। और स्कूल में तुमने पढ़ा है, आपने पढ़ भी किया है, बताओ कंपैरिजन कौन करता है? कौन डिपार्टमेंट करता है? पढ़ता तो स्कूल में पढ़े हो तो तुम सबने पढ़ा स्कूल में डेवलपमेंट चैप्टर। बताओ पर कैपिटा इनकम देने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कौन करता है? एक रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है भाई, वर्ल्ड बैंक को इससे मतलब नहीं है। और सुने हो ये, सुने हो HDI? सुने हो HDI क्या होता है? जीडीपी होता है भाई, नहीं सुने हो नाम? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सुने हो कभी नाम? और देखा यही प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम। देखो तुमने स्कूल में हर बच्चे ने पढ़ लिया है, लेकिन तुमने बस अंडरलाइन किया है, सुना है कहानी, सुना हुआ चीज दिमाग से चला गया ना। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? मान लो कोई देश है, भारत का बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत आज 134-135 नंबर पे। ऐसा क्यों है? तो खाली पैसा नहीं देखा जा रहा, उसमें देखा जा रहा है कि भारत में हेल्थ कैसा है,
भारत में एजुकेशन कैसा है, भारत के लोग का पास घर है कि नहीं, वो सारा फैक्टर देख लिया गया तो भारत 134 नंबर चला गया। हाँ, 130-35 के बाद है बात। और सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉपुलेशन, HDI। एक नंबर पे अमेरिका नहीं है भाई, सब जगह अमेरिका थोड़ी रहेगा। लेकिन इतना गारंटी है कि जो लिस्ट बनता है ना, टॉप पे यूरोप का देश सब है, यूरोप में पैसा अच्छा है भाई। लिख लिख लो, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, बोले कुछ चुपचाप लिखो लिखो यार, सुनने कहानी वो दिख रहा है तुमको, सजा सजा के लिख के दे रहा हूं तुम्हारे भलाई के लिए, तुमने स्कूल में बस सुन के रख लिया है। और सुनो, ये करता क्या है, सुनो, ये इंडेक्स में क्या क्या आता है? ओवरऑल डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम आता है, हेल्थ आता है, इसमें यह भी आता है कि लिटरेसी रेट कैसा है, इसमें यह भी आता है सेक्स रेशियो कैसा है, हेल्थ फैसिलिटी का सारा चीज, देश, पूरे दुनिया के सारे देश का पैरामीटर है, तब जाके बना HDI। फर्स्ट पे यूरोप का ही कोई देश नहीं उतना, सब यूरोप का देश टॉप है, सब अच्छा देश है भाई, डेवलप है। एशिया का देश डेवलप नहीं होता है, ज्यादातर इसमें गरीबी ज्यादा है। देखो, चाइना को छोड़ दो, जापान को छोड़ दो, साउथ कोरिया, 2-3 देश को छोड़ दो, तो सिंगापुर भी ठीक है। तो इतना लिखो, चाहो सुनाने भाई, तो सुनाने लिखो। और इसमें क्या क्या आता है बाबू? पर कैपिटा इनकम, याद रखना, पर कैपिटा इनकम आता है HDI। इसे पूछे ना कि दुनिया में सबसे अच्छा कोई देश कंपेयर किया जाता है इसी बेसिस पे, इसमें आता है हेल्थ फैसिलिटी। वो पता है, NCERT किताब तुम पढ़े होगे ना घर पे या स्कूल में पढ़े होगे, स्कूल NCERT में वर्ड लिखा हुआ है, देखिए तुरंत भूल गए तुम। हेल्थ फैसिलिटी होता है, हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिखा है, चलो ना, दिमाग में रहना चाहिए ना। लिटरेसी रेट, ये सब आता है बाबू इसमें, लिख लो, सुनाने। इसमें ये भी आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, देखो ना, हो तेरे क्या होगा भाई, या कोई लेके चला जाता है, हाँ, लेना जाता है, कोई लेके चला जाता है, पहुंच जाता है, कोई लेके चल जाता है घर। अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई? चलो सुनाने, अब इंसानियत जिंदा करे, चलो सुनाने।